मुझे कैद किया जा रहा है क्योंकि मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। Muni cho tài này non, ông Muni. はい。 तुम अमेरिका के एक जासूस हो। अपना बयान यहाँ पर लिखो। मैंने कहा लिखो। अपना बयान दो वरना अभी तुझे गोली से उड़वा दूंगा। मैं नहीं जानता क्यों, पर उन्होंने मेरे ऊपर गोली नहीं चलाई। मुझे सिर्फ पूछताछ के समय ही काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है। मैं अपनी उम्मीद खो रहा हूँ। मुझे डर लगता है और ऐसा लगता है कि सब ने मुझे छोड़ दिया है। मैं बाइबल के वचनों का उच्चारण करता हूँ और अपने आप को सुनाता हूँ, लेकिन वचनों को याद करना मेरे लिए मुश्किल ही होता चला जा रहा है। मैं अत्याचार को और भूख को सहन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बाइबल की सख्त ज़रूरत है। मैं हर रोज़ बार बार दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे एक बाइबल यहाँ दिला दे। अब मेरे पास मौका है क्योंकि पूछताछ खत्म हो चुकी है और गार्ड्स मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए मुझे जंगल में भेज देते हैं। मैं बहुत जल्द काम करता हूँ। 2 दिन की लकड़ियाँ मैंने एक ही दिन काट ली हैं। मैं लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर आ जाता हूँ और दूसरा मैंने जंगल में ही छोड़ दिया है। अब मुझे ये अपना काम करना होगा। ये बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन खुदा ने अब मेरी दुआ को सुना है और मैं बाहर आ सकता हूँ और अपनी बाइबल को हासिल करने के लिए मैं हर जोखिम को उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा, नहीं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसको छोड़कर जाना बहुत ही मुश्किल है। खुदा ने मेरी दुआओं को सुना है। अब मेरे पास मेरी बाइबल है, लेकिन मुझे बहुत ही सावधान रहना होगा। उन्होंने मेरी बाइबल को खोज लिया और फाड़ दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं छिपाई हुई बाइबलों को लेकर आता था और जब भी मुझे मौका मिलता मैं वचन को पढ़ने लग जाता था। फिर बहुत से खत मेरे नाम आए। ये सब क्या है? ये सारे खत तुझे भेजे गए हैं। ये देखो क्या है ये सब? ये सारे खत मेरे लिए थे। पूरी दुनिया में रह रहे मसीह भाई बहनों ने जो भेजे थे। परमेश्वर ने सिर्फ मेरी दुआओं का ही जवाब नहीं दिया, वरन मुझे ये भी एहसास दिला दिया कि मैं त्यागा नहीं गया हूँ, मुझे छोड़ा नहीं गया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बहुत से लोगों ने मुझे याद रखा है। अपनी बाइबल को हासिल करने के बाद 10 साल और जेल में मैंने व्यतीत किए। अब मैं अपनी बाइबल पढ़ता तो मुझे और भी हिम्मत मिलती कि मैं आगे लड़ता रहूं। दुनिया भर में मेरे लिए दुआएं करने वाले भाई बहनों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं।
मैं परमेश्वर का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया। अब हम अपने बारे में थोड़ा सोच कर देखें। हमारे घर में 3-3, 4-4 बाइबल हैं। अब बाइबल हमारे टेबल पर, हमारी सेल्फ पर पड़ी रहती है, लेकिन हमें इस कीमती वचन को पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, हमारे पास टाइम नहीं होता। और वहीं ऐसे लोग भी हैं जो बाइबल को हासिल करने के लिए दुआएं करते हैं और अपनी जान तक को भी जोखिम में डाल देते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए हम सबके सामने लेकर आया हूँ ताकि हमें ये एहसास हो कि जो बाइबल हमारे घर में पड़ी है ये कितनी कीमती है, और हम उसकी इज्जत करें। और अपने लिए ये एक आशीष और खुशी की बात समझें कि हमारे पास आज़ादी है वचन को पढ़ने की और उसे अपने साथ रखने की। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वचनों को पढ़ना शुरू करें, इसकी अहमियत को जानें और इसकी कीमत को जानें। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को हर एक मसीह भाई बहन के घर तक और हर एक के मोबाइल तक जरूर पहुँचा दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।感谢神啊！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力大的来着。这是我们教会这个时候最需要的。